नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। संसद में कल राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के रिश्तों को जिस तरीके से परिभाषित किया, वह आने वाले दिनों में किस कदर भयावह होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम रहते किस तरीके से वे अडानी के प्लेन से यात्रा करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी कैसे उनके प्लेन से यात्रा करते थे के आरोप से शुरू होकर जिस तरीके से इस देश के सामने मोदी और अडानी के रिश्तों को एक लकीर खींची, बताने की कोशिश की कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अडानी के लिए पूरे देश में रेड कारपेट बिछा दिया, बल्कि विदेशों में भी अडानी के बिजनेस के विस्तार के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इस सबसे बड़ी बात थी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। मॉरिशस में सेल कंपनियां किस तरीके से पैसे लगा रही हैं, उन सेल कंपनियों में कौन सी विदेशी ताकत पैसे लगा रही है और अडानी को हर क्षेत्र में किस तरीके से काम दिया जा रहा है, इसे लेकर जो सवाल उठे हैं, क्या वह लोगों के दिले दिमाग पे आ जाएगा? क्या इससे मोदी की छवि पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर इस देश में पिछले कुछ सालों से चल रहे झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति का भेंट चढ़ जाएगा? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी ने जो मामला उठाया है वह किसी से छिपा नहीं है। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से अडानी के लिए सब कुछ सत्ता दांव पर लगा रही है, नियम कानून बदल दे रही है और हर क्षेत्र में उसे काम मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, गौतम अडानी दुनिया के 609 नंबर के रईसों में आते थे, यानी नीचे से, कहीं उनका पता नहीं था। लेकिन आज के समय वह दुनिया के मशहूर उद्योगपतियों में से एक है और एक समय तो वह दूसरे नंबर तक पहुंच गए थे। यदि हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती तो वे अब भी तीसरे नंबर पर ही बने रहते। लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया और अडानी 16वें-17वें नंबर पर आ गया। लेकिन इससे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते की कहानी। संसद में सब कुछ खोलकर राहुल गांधी ने रख दिया। उनके तेवर सख्त भी थे, गरम भी थे, लेकिन इससे आम लोगों को क्या मिलने वाला है या आम लोगों में क्या फर्क पड़ने वाला है, यह तो चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि इस दौर में चुनाव ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो चुनाव जीतता है, सत्ता उसी की रहती है और वही सब कुछ मनमानी करता है। इस दौर में आम लोगों के सामने किस तरह का संकट है, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का था, सवाल मॉरिशस के सेल कंपनियों का था। हालांकि सेबी और दूसरी संस्थाएं जो नियामक मानी जाती हैं, उन लोगों की निगरानी में अब बात सामने आ रही है कि अडानी की संस्थाएं पहले से ही उनकी निगरानी में थी। लेकिन जांच रिपोर्ट का क्या होता है इस दौर में किसी से छुपा नहीं है। 2016 में जब नोटबंदी की गई और मामला कोर्ट पहुंचा तो
उसका परिणाम क्या हुआ। पेगासस का मामला कोर्ट पहुंचा तो उसका परिणाम क्या हुआ। इसी की नियुक्ति की बात हो या दूसरे क्षेत्रों में नियुक्ति की बात हो, उसका परिणाम क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। जोशीमठ को लेकर भी जब पर्यावरण की चिंता जताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ। यानी इस दौर में सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व के पीछे छुपा लिया गया। महत्वपूर्ण था राष्ट्रीय सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर न्याय पर प्रहार होने लगे तो फिर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, आगे वे पूर्व से पश्चिम की तरफ पदयात्रा करने वाले हैं। कांग्रेस वोट बैंक में इजाफा भी हो जाएगा, राहुल गांधी की छवि भी बनने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि आम लोगों को महंगाई से राहत कैसे मिलेगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, आम लोगों के अच्छे दिन कैसे आएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही किसी से छिपा है कि सत्ता किस तरीके से कारपोरेट सेक्टरों को मदद करती है, लेकिन इस हद तक जाकर मदद की गई वह हैरानी की बात है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी ठसक से सब कुछ करते हैं। ऐसे में क्या वजह है कि वे सिर्फ कुछ एक उद्योगपतियों के लिए पलक पावड़े बिछाते रहे, कुछ एक उद्योगपतियों को पूरी दुनिया में काम दिलाते रहे। क्या यह पद के दुरुपयोग का भी मामला नहीं है? लेकिन इस तरह के सवालों का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब जब अडानी पर हुए रिसर्च रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया गया है तो क्या देश के प्रधानमंत्री भी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे तो इसी तरह की बात बोलेंगे? देखना होगा, क्योंकि इस मामले में देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं। वे जानते हैं कब रोना है, कब पुचकारना है और किस तरीके से देश के मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जोड़ देना है। और अब जब अडानी के साथ संग खड़ा हो गया है तो यकीन मानिए कि सत्ता उसकी जांच कैसे कराएगी। धन्यवाद।